जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछे थे। इस वीडियो में आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन है, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति किया गया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और किस साल मतलब वर्ष आपको बताना है, किस वर्ष में ये आयोग का गठन या नियुक्ति की गई थी। ये आयोग की गठन कब की थी? 1917 में। 1917 में। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हुए ये जो सबसे लेटेस्ट जो शिक्षा का आयोग का गठन किया गया, नई शिक्षा नीति जिसे कहते हैं, उसमें आपको बताना वो कब आई है। चलिए, ये अब इसके सैडलर आयोग के बारे में आपको हम कुछ बता रहे हैं। सैडलर आयोग 1917 में ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया था और इसको क्या कहा जाता है? इसको उस शिक्षा, भारत की उच्च शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब महान चार्टर कहा जाता है। चलिए, और कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? पहली लोकसभा के बारे में। तो आपको हम पहली लोकसभा के बारे में बता रहे हैं। पहली लोकसभा में क्या था? चलिए, पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? लोकसभा से जाने से पहले हमको चुनाव के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा कि भारत नया नया आज़ाद हुआ, उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? उस समय भारत की जनसंख्या जो थी वो 36 करोड़ के आसपास थी और मतदाता लगभग कितने थे? वो लगभग 17 करोड़ से ऊपर थे। अब आप सोचिए, आज की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास और उस समय की जनसंख्या मात्र 36 करोड़ के आसपास थी। और आज़ादी से लेके अभी तक कितना परिवर्तन आ गया जनसंख्या में, उसी के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि निर्वाचन आयोग का कार्य कितना बढ़ चुका है। चलिए, पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से जो चालू हुआ और संपन्न कब हुआ? 1952 फरवरी तक खत्म हो गया था। चलिए, उस समय कितने दल थे? उस समय जो दल थे वो दल थे 53 दल थे। कितने दल थे? ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि पहला आम चुनाव हुआ था उसमें कितने दलों ने प्रतिभाग किया था? तो कितने किया था? 53 दलों ने प्रतिभाग किया था। अब उस समय वोट डालने की सीमा क्या थी? किस उम्र के बाद के लोग वोट डाल सकते थे? तो वो 21 वर्ष के जो युवा होते थे वो वोट डाल सकते थे। अब सबसे ज़्यादा सीट या टोटल सीट कितनी हुई? वो टोटल सीट थी, जो इलेक्टेड सीट थी 489 इलेक्टेड सीट हुई थी, मतलब 489 लोकसभा के सदस्य चयनित हुए थे। उसमें से सबसे ज़्यादा कौन चयनित हुआ था, किस पार्टी के? तो वो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 364 याद रखिएगा, 364 जो ये 389 में 364 केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। अब उसमें प्रधानमंत्री कौन चयनित हुआ? सदस्यों ने किसको चयनित किया? वो थे नेहरू जी थे। और राष्ट्रपति उस समय कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब निर्वाचन जो कराया गया उस समय जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन था? वो थे श्री शिव कुमार सेन जी थे। शिव कुमार सेन। अब निर्वाचन आयोग, आपको जहां निर्वाचन आयोग आ जाता है वहां आपको आर्टिकल भी ध्यान देना पड़ेगा, किस आर्टिकल के अंतर्गत निर्वाचन का कार्य होता है। तो अभी भी देखिए, लोकसभा का इलेक्शन हुआ पिछले साल, अब आने वाले साल में विधानसभा, तो निर्वाचन आयोग का कार्य है इलेक्शन कराना। ठीक है, जैसे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, ये सब का जो कार्य होता है वो निर्वाचन आयोग करता है। तो निर्वाचन आयोग का क्या आर्टिकल है? 324 से 328 तक इसमें निर्वाचन का कार्य सब कुछ लिखा हुआ है। ये आर्टिकल हम आपको बाद में एक एक करके बताएंगे। और आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन पहले भी दिया है। अब लोकसभा की संरचना जो आर्टिकल है वो 81 में है। 81 जो आर्टिकल है उसमें लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। हमने आपको पहले ही बताया, टोटल 489 चयनित हुए थे। उस समय 489 चयनित हुए थे और उसमें 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति को पावर थी मनोनीत करने की, जो उस समय सोचिए 1952 में चयनित जो एंग्लो इंडियन का था वो आपका अब 2020 में समाप्त हो चुका है। अब
गठन लोकसभा का पहला गठन कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और समाप्त कब हुआ था? जैसे आप ये तो जान गए कि पहला लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, और दूसरा जो हुआ था, दूसरा आपको जो दूसरा लोकसभा का हुआ था, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि उसका गठन कब हुआ था। और जो इसका समाप्ति हुई 4 अप्रैल 1957 को पहली लोकसभा का की समाप्ति होती है। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है हमारी तरफ से कि जो पहली लोकसभा में, या जो पहला लोकसभा में जो मतदाता की आयु थी वो 21 वर्ष थी, वो कब 18 की गई? ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसी के साथ RRR ग्रुप चैनल में आपका चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।